निश्चित रूप से आपका अनुमोदन से हम सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नमस्कार प्रिय दर्शक, संगे रयेछि आमि बी सरकार। आशा करछि भालोई आछेन, सुस्थ थाकुन, निजेर परिवारेर प्रति नजर राखुन। भिडियोटी देखुन, भालो लागले बेशी बेशी करे आत्मीय स्वजन बंधु बान्धवदेर मध्य शेयर करुन, सकलके देखार सुयोग करे दिन। नतून प्रतिवेदन पेते सबस्क्राइब करुन गंगारामपुर टीवी। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন। জয় হিন্দ। भारी संख्या में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित डाल्टनगंज के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा को देवादिदेव महादेव बाबा बैजनाथ धाम की का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही मुझे झारखंड के अंदर अनेक चुनावी सभाओं को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार प्रिय दर्शक, आमी एखन आपनादेर निये जाब उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज आज की बोलছেন এবং সেখানে গিয়ে মঞ্চে কি বলছেন তার বক্তব্য আমরা শুনব। झारखंड की इंडी गठबंधन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए जो जज्बा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि झारखंड ने तय कर लिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर के झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। बहनों और भाइयों, ये यहां की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड के लिए आज रोटी बेटी और माटी का एक भीषण संकट खड़ा हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत है तो समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सुशासन का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है, उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों का एक एक मकान बन गया, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर और एक एक शौचालय पहुंच गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है
कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क देंगे। 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने घोषणा कर दी है अगले 5 साल तक ये जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी ये योजनाएं, हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भी बिना भेदभाव के पहुंच रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले पाकिस्तान और भारत के दुश्मन भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, विस्फोट करते थे। आज ऐसा नहीं है, नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया भारत है। लब जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है। चाहे वह लब जिहाद हो या लैंड जिहाद, या यहां की माटी और बेटी के लिए संकट खड़ा करने जा रहा है। यहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। लाखों नौजवान झारखंड छोड़ करके देश के अलग अलग भागों में नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन यहां की सरकार को चिंता नहीं। यहां की सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है। खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है। भाजपा को हम लोगों ने जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया है। अब यूपी में माफिया नहीं है, अब यूपी में दंगा नहीं है, अब यूपी में कोई बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो पहले बता दिया जाता है कि भाई देखो, अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विकास नहीं करा सकते, गरीबों का कल्याण नहीं करा सकते। भाजपा ने तो कहा है आएंगे 21 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। 21 लाख गरीबों को। ये कहा हम लोग गरीबों का हित नहीं कर सकते, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सकते और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी नहीं कर सकते। कांग्रेस इस देश के अंदर शासन की एक रहेंगे, बटे थे, अब कटना नहीं है, बटना नहीं है, एक रह करके कमल खिलाना है। मां लक्ष्मी को कमल के आसन पर ला करके झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है और ये भाजपा का इस संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज मैं आपके पास आया हूं आलोक चौरसिया को समर्थन मांगने के लिए। आलोक जी तो आपके गांव सभी लोगों का इधर पीछे और पीछे टंकी के ऊपर चढ़े हुए लोगों को सड़क के किनारे भी जितने इन सबसे मैं कहूंगा आप सब भी बताइए
आकाशगंगा वालों चौरसिया को प्राप्त होगा, सभी का होगा। कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना